हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 12th solutions. In the previous video we studied about the Raoult law. Yes, it is I give the relation between solubilities of gases in the liquids. Yes, sorry, ये solubility of gases of liquids explain about by हेनरीज एंड राउट लॉ ने क्या बताया था, वेपर प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियली प्रेशर। दैट मीन पार्शियली प्रेशर कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। हमने बाइनरी कंपोनेंट लिया था जिसमें 2 कंपोनेंट्स लिए थे, सॉलिड एंड सॉल्वेंट। टोटल वेपर प्रेशर जो अपन फाइंड करते हैं डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। इस वेपर प्रेशर का अपन एक ग्राफ ड्रॉ किया था, दोबारा इस ग्राफ को अपन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्राफ मिला था, राउट लॉ का जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट लॉ। यस, इसका ग्राफ हमने जो ऑब्टेन किया था, क्या किया था, इफ वी कंसीडर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स एफ इन इनिशियली केस में एक्स एफ ने क्या लिया है 1 लिया है, एक्स बी क्या लिया है 0, और इन मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, 0 होता है। यूनिटी मोल फ्रैक्शन का जो सम जो होता है ऑलवेज यूनिटी की फॉर्म होता है, नॉट पर 0। यस, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन x1 एंड xb इज ऑलवेज 1। सो दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ अ P नॉट and this is vapor pressure due to PB naught. So XB is equal to here 1 and XA is equal to क्या रहेगा 0. This coordinate is represent the mole fraction and this is represent partially pressure. और ये जो ग्राफ जो आएगा क्या आएगा, yes. So this is a indicate the P A is equal to P A naught XA and this graph will show the P B pressure या partially pressure due to components B is equal to P B naught XB and total pressure अपन फाइंड करते हैं, किससे करते हैं, डाल्टन लॉ से। टोटल प्रेशर में क्या करते हैं, P A एंड P B को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इसमें क्या मिलता है P B नेट जो है टोटल प्रेशर मिलेगा। और इफ़ यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ P A एंड P B, सो P A नॉट XA प्लस P B नॉट XB, ये टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अ राउट लॉ। ये राउट जो है राउट लॉ को इंडिकेट करता है। अब इसमें अगर राउट लॉ के कंक्लूजन को देखें, इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे इसके रिजल्ट को अपन देखें तो क्या शो कर रहा है, टोटल वेपर प्रेशर जो हो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है। हमारे जो फॉर्मूला जिसमें अपन ने एक फाइंड किया था, क्या किया था, पी टोटल जो मिला है क्या मिला है, पी ए नॉट प्लस एक्स बी, पी ए नॉट माइनस पी बी या पी बी नॉट माइनस, जो भी आपने किसको कंसिडर किया, पी बी नॉट माइनस पी ए, ये जो है नेट है टोटल प्रेशर जो आ रहा है। तो इस इक्वेशन से हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इक्वेशन इज प्रूव दैट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो एक कंपोनेंट उस पर डिपेंड करता है। इसका कंक्लूजन है किसका, राउट लॉ का। रिजल्ट कह सकते हैं, कंक्लूजन कह सकते हैं। यस, सो हम कह सकते हैं कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट या रिजल्ट ऑफ राउट लॉ, जो फर्स्ट इसने कंक्लूजन रिजल्ट दिया था, क्या दिया था, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ओनली डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट्स। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज
डिपेंड्स upon the mole fraction of any one components. यस किसी एक कंपोनेंट्स के जो है मोल फ्रैक्शन उस पर डिपेंड करता है। इक्वेशन में यही शो कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इक्वेशन इंडिकेट कर रही है इसमें जो मोल फ्रैक्शन ओनली सॉल्यूट जो है बी के मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं, कंपोनेंट बी के आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन उस पर डिपेंड कर रहा है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज सॉल्यूट आएगा, सॉल्वेंट के भी आ सकते हैं। हम जो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या ले रहे हैं, एक्स ए इज इक्वल टू उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या एक्स बी इज इक्वल टू, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर अपन ले रहे हैं एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी कंसिडर करें, उस केस में दिया आ गया बी आ गया, और अगर हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए ले रहे हैं, तो उस केस में ए कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन की हो जाते हैं। सेकंड देखिए ग्राफ से क्या रिजल्ट निकला है। ये ग्राफ जो होता है क्या होता है, पार्शियली प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन जो है इसका ग्राफ कैसा आता है, लीनियर आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। इफ़ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पार्शियली प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, पार्शियली प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स एंड मोल फ्रैक्शन या टोटल प्रेशर यूज ले सकते हैं। यस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा मिलता है, लीनियर मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। विद दैट मीन्स वही राउट ऑब्टेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन, लीनियर कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। between partially pressure and mole fraction, the total vapor pressure, यहाँ पे जो हमें मिला है क्या मिला है, बी मिला है, तो हम यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी और कंपोनेंट ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये जो ग्राफ जो मिलता है हमें कैसा मिला है, लीनियरली मिला है, स्ट्रेट लाइन मिला है। यस थर्ड इसका जो कंक्लूजन क्या था, depending of the vapor pressure of pure component A and B, and total vapor pressure over the solution, decreases or increases with increases the mole fraction of component A. यस ये इसके 3 आउटलॉ है, इसके क्या है कंक्लूजन है, रिजल्ट कह सकते हैं अपन। यस ये जो ग्राफ जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, लीनियरली मिलेगा। किसके बीच में, टोटल पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके आउटलॉ के अकॉर्डिंग कैसा मिला है, स्ट्रेट लाइन मिला है, लीनियर मिला है। सेकंड जो होता है क्या होता है, टोटल पार्शियल प्रेशर जो होता है क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट्स, सॉलिड है, सॉल्वेंट के कोई भी कंपोनेंट है उसकी वजह
डिपेंड कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहा है कि ये टोटल जो वेपर प्रेशर जो हो रहा है क्या कर रहा है, प्योर कंपोनेंट ए और बी जो है इनका वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर से क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। किस केस में, जब कंपोनेंट ए के जो मोल फ्रैक्शन को अपन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को अपन इंक्रीज करते हैं, उस केस में क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट्स ए और बी जो है वो क्या हो सकता है, इसमें भी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। दिस इज अ राउट लॉ एंड ग्राफ ऑफ राउट लॉस। यस, नेक्स्ट वी कंसिडर इसी में हम कंसिडर करें, अगर इसी ग्राफ को अपन लेते हैं राउट लॉ की फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे कुछ कंक्लूजन रिजल्ट अपन देख सकते हैं यहाँ से मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या डिसाइड कर सकते हैं। अगर देखिए अपन यहाँ पे अपन ने क्या लिया, एक्स ए 0 है, एक्स बी जो है 0 लिया है, एक्स ए 1 लिया है, फर्स्ट एक्सेस के कोऑर्डिनेट है उस केस में, और सेकंड में एक्स बी जो है 1 लिया है, एक्स ए जो कंसिडर क्या किया है 0 किया है। इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट ले रहा हूँ व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 1। एक्स ए इज इक्वल टू 1 का मीनिंग होता है यहाँ पे वेपर प्रेशर लग रही है टोटल किसकी, कौन से कंपोनेंट है, सॉल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट कंपोनेंट है, उसकी वजह से लगने वाला है। इसका मीनिंग यहाँ पे ये प्रूव कर रहा है दैट इज ए कंपोनेंट्स ए इज मोर वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू कंपोनेंट बी। बी के मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 आ रहे हैं, तो इस एक्सिस में ये बता रहा है कि यहाँ पे कंपोनेंट ए जो होता है क्या होता है, टोटली कह सकते हैं वॉलेटाइल है, मोर वॉलेटाइल है। इसका मीनिंग होता है मोर वॉलेटाइल भी है एंड ओनली जो लिक्विड ए इसमें ही सॉल्यूशन में प्रेजेंस है। प्योर ओनली लिक्विड ए इज ए प्योर स्टेट्स। इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो कह ही नहीं सकते, सॉल्वेंट है। इस केस में जो टोटल वेपर प्रेशर जो हमें मिलेगा किसका मिलेगा, टोटल वेपर प्रेशर पी ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए के इक्वल मिलेगा। यस, बिकॉज यहाँ पे पी ए बी जो होगा क्या होगा 0 होगा, और एक्स ए की वैल्यू अपने क्या ली है 1 ली है, तो हमारे को जो मिलेगा क्या मिलेगा, पी ए नॉट इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे पी टोटल जो होता है वो क्या मिलेगा, प्योर कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर के इक्वल मिलेगा। सेकंड कंडीशन पर कंसिडर कर रहे हैं इफ या व्हेन, उसी एक्सेस को लेके देखना है। हमने क्या लिया, एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिया 0। सेकंड केस अपन कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट केस में हमने क्या लिया, एक्सेस मैक्सिमम लिया है, दैट इज इसका मीनिंग सॉल्यूशन में ओनली ए कंपोनेंट अवेलेबल है, दैट मीन्स ए ही वॉलेटाइल है। और सेकंड केस पे अपन लिया है क्या लिया है, एक्स से 0 लिया है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ए कंपोनेंट्स होते हैं उसके मोल फ्रैक्शन 0 है, लिक्विड बी ही प्योर है। प्योर बी जो लिक्विड सॉल्यूशन में एक साथ रखा है उसमें क्या है, ओनली बी कंपोनेंट है। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा टोटल प्रेशर जो मिलेगा क्या मिलेगा, ए के वजह से तो 0 मिलेगा, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट एक्स है, ये तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा क्या मिलेगा, कंपोनेंट बी के इक्वल मिलेगा। तो ये ला रहा है, सो पी टोटल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी बी इंटू 1, बिकॉज एक्स ए का कंपोनेंट 0 है। यस, सॉल्वेंट की वजह से यहाँ से जो वेपर प्रेशर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ये केस। यस, 0 आ रहा है, मतलब कार जो है ग्राफ जो आ रहा है क्या आ रहा है 0 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये सेकंड सिचुएशन जो होती है इसमें होता है एक्स से 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स बी मैक्सिमम है। यस, तो टोटल नेट प्रेशर जो होगा क्या होगा, पी बी जो होगा किसके बार इक्वल होगा, या पी टोटल जो होगा वो ये प्रेशर पी को रिप्रेजेंट करता है, तो पी टोटल इज इक्वल हमें जो मिलेगा क्या मिलेगा, पी बी नॉट के इक्वल मिलेगा, प्योर कंपोनेंट बी के नॉट के इक्वल मिलेगा। तो ग्राफ को देख के अपन कुछ रिजल्ट या कंक्लूजन निकाल सकते हैं।
यस, ये तो अपन ने क्या लिया था, लिक्विड जो है उसका मिक्सचर लिया था, लिक्विड इन लिक्विड को कंसिडर किया था, वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। अब सेकंड केस पर अपन कंसिडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉलिड इन लिक्विड। यस, सो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन सेकंड कंसिडर कर रहे हैं। solution of solid in liquid। यस, यहाँ पे सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो क्या है, लिक्विड है। जब सॉलिड जो होता है उसको लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, उस केस में हमें वेपर प्रेशर जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। यस, ये हमें लर्न करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। वेपर प्रेशर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, वो किस फॉर्म में कैसे मिलेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं 2 कंटेंट ले रहा हूँ या 2 डायग्राम्स बना रहा हूँ। क्लोज कंटेनर लिया है, दिस इज प्योर कंपोनेंट ए, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हमने लिया है, ओनली सॉल्वेंट लिया है। ए जो यूज लेते हैं किसके लिए रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए, ये कंपोनेंट है, यस, प्योर सॉल्वेंट। हमने इसको पार्टिकुलर टेम्परेचर दिया, उस केस में क्या होता है, ये सॉल्वेंट है, इसकी क्या बनती है, वेपर बनेगी, और वेपर बन के क्या बनेगी, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या करता है, वेपर प्रेशर कंसिडर कर रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी पूरी एंटायर सरफेस होती है लिक्विड की, क्या होती है, प्योर कंपोनेंट ए के फॉर्म में, ओनली सॉल्वेंट वेपर पार्टिकल से उससे क्या है, कवर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो वेपर प्रेशर जो ये एक्स्ट्रा हो रहा है, दिस इज अ वेपर ऑफ कंपोनेंट ए, और यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा क्या लगेगा, पी ए। वेपर जो लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस पर लगने वाला प्रेशर है, दिस इज अ प्रेशर ए, ओनली कंपोनेंट ए ही इसमें, यानी सॉल्वेंट। ए का मीनिंग तो ओनली सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है। यस, तो राउट लॉ के अकॉर्डिंग क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर जो होता है क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होता है, तो यहाँ पे इसकी मोल फ्रैक्शन क्या मिलेगी, एक्स ए, प्योर कंपोनेंट की स्टेट वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर लग रहा है, तो क्या लगेगा, पी ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी ए नॉट एक्स ए। यस, ये जो है सॉल्यूट यहाँ पे अभी ऐड नहीं किया है, वेपर प्रेशर ओनली क्या लग रहा है, सॉल्वेंट की वजह से लग रहा है। अब सेकंड केस में हमने क्या किया, इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया। इसमें हमने क्या किया है, ऐड टू सॉलिड सॉल्वेंट। अब सॉलिड सॉल्वेंट कैसा है, वो उसकी नेचर को आपको ध्यान रखना है। सॉलिड सॉल्वेंट अपन कैसा कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल कर रहे हैं, सॉरी सॉलिड सॉल्वेंट नहीं, सॉलिड सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो ये लिक्विड ही है, एंड कैसा कंसिडर करें, नॉन वॉलेटाइल, दैट मीन्स ये वेपराइज नहीं होता है। इन दिस केस ये सॉल्यूशन मिला, इस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही कंपोनेंट है, दैट मीन्स कंपोनेंट ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। ए प्लस बी कंपोनेंट्स मिलकर बना है, दैट मीन्स दिस इज अ सॉल्यूशन। यस, ए सॉल्वेंट है, बी क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट कैसा हमने ऐड किया है, नॉन वॉलेटाइल कंसिडर किया है।
इज सॉलिड, इट इज नॉन वोलेटाइल। जब हम क्या करते हैं, इसको पर्टिकुलर एक टेम्परेचर देते हैं, उस केस में क्या होता है, दिस इज बी कंपोनेंट है, दैट मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉलिड कंपोनेंट्स। सॉलिड कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। हम जब इसको क्या करते हैं, पार्टिकुलर एक कांस्टेंट टेम्परेचर देख के रखते हैं तो क्या बनती है, इसकी वेपर बनती है। ये एक ही वेपर बन रही है। बी के पार्टिकल्स होते हैं, उसका वेपरेशन नहीं हो रहा बिकॉज वो कैसे है, नॉन वोलेटाइल है। लेकिन ये सरफेस है, सरफेस पे क्या होगा, लिक्विड की सरफेस है, इस लिक्विड की सरफेस पे क्या होगा, बी पार्टिकल्स वो भी ऑक्यूपाइड पोजीशन कर लेते हैं कुछ। ये तो ए पार्टिकल्स है, वेपर पार्टिकल्स है। वॉलेटाइल इसमें ओनली एक ही कंपोनेंट है, ए ही वॉलेटाइल है, बी नॉन वॉलेटाइल ऐड किया है अपन ने, तो बी की वेपर नहीं बनेगी। बी की वेपर ना बनने का मतलब है वेपर प्रेशर भी एक्स्ट्रा नहीं करेगा। हम ओनली वेपर प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं, किसका, वेपर का। यस, तो यहाँ पे क्या है, ये बी के पार्टिकल्स होते हैं, ये भी क्या हो रहा है, लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या हो रहे हैं, को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। यस, बी पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल बी पार्टिकल्स ही हैं। नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स होने की वजह से प्रेशर जो हो एक्स्ट्रा नहीं करेंगे ये, बट लिक्विड की सरफेस है, सरफेस के ऊपर तो ये पार्टिकल एक्यूमुलेट तो रहेगी ही। प्रेशर जो लग रहा है किसकी वजह से ले रहा है, ये वेपर प्रेशर है, ए कंपोनेंट्स की वजह से लग रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर जो ओनली जो वेपर प्रेशर लग रहा है किसकी वजह से, पी ए की वजह से लगेगा, पी बी की वजह से नहीं लगेगा, क्योंकि पी बी वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। वेपर प्रेशर का मीनिंग ही होता है प्रेशर ड्यू टू कॉज ऑफ वेपर, वेपर की वजह से लगने वाला प्रेशर। और बी जो है वो वॉलेटाइल नहीं हो रहा है, मतलब उसका वेपराइजेशन नहीं हो रहा है, तो प्रेशर एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हमें जो टॉप प्रेशर जो यूजली अपन फाइंड करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं, राउट लॉ जो शो कर रहा है क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग राउट लॉ पी ए इक्वल टू क्या मिलेगा, पी ए नॉट एक्स ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड पी बी इक्वल टू क्या होता है, पी बी नॉट एक्स बी, ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट्स बी इज इक्वल टू 0 बिकॉज बी इज नॉन वॉलेटाइल। ये 0 क्यों मिला है, बिकॉज बी इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मीनिंग है तो वेपराइज होना। तो ये बी जो कंपोनेंट वेपर में ही कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जब तक वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वेपर प्रेशर नहीं लगेगा। तो देयरफॉर हमें यहाँ से जो क्या मिलेगा, इस सॉल्यूशन में जो टोटल वेपर प्रेशर जो मिलेगा क्या मिलेगा, पी टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी ए के इक्वल मिलेगा, दिस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, therefore एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। नाउ दिस वैल्यू substitute in this equation, so P total is equal to P A naught 1 माइनस एक्स बी। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर लगेगा किसकी वजह से लगेगा, सॉल्यूशन के जो सॉलिड कंपोनेंट्स होती है उसकी वजह से ही लगता है। अब देखिए ये जो प्योर सॉल्वेंट है, ये वेपर प्रेशर, इसको अपन देखते हैं, वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट, और ये जो वेपर प्रेशर कैसा सॉल्यूशन का है, इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है। तो हमें जहाँ पे जो वेपर प्रेशर मिलेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, लेस मिलेगा एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, आपको लर्न क्या रखना है, जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी एडेड नॉन वॉलेटाइल सॉलिड टू सॉल्वेंट, देन द नेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर द एडिंग ऑफ अ non-volatile solution solvent, total vapor pressure of solution is less as compared to total vapor pressure of the pure solvent. yes, यहाँ पे जो total vapor pressure जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, less मिलेगा, कम मिलेगा, किसकी कंपेरिजन में, solvent की pure solution की कंपेरिजन में। तो this is a notable point. When non-volatile solute is added to solvent, then total vapor pressure of the solution
is less than the vapor pressure of the pure solvent. इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, जब सॉल्यूट कैसा था, दोनों लिक्विड लिक्विड थे, दैट मीन सॉल्यूट कैसा था, वॉलेटाइल था, उस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है क्या होता है, ग्रेटर होता है. बट व्हेन वी एडेड द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू वॉलेटाइल सॉल्वेंट, देन टोटल वेपर प्रेशर टू ऑफ रिजल्टेड सॉल्यूशन इज लोअर या लेस. यस, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, इस केस में क्या होती है, इस सॉल्वेंट की जो एंटायर जो लिक्विड सरफेस होती है क्या होती है, एंटायर सरफेस इज सराउंडेड और कवर्ड बाय ओनली वेपर पार्टिकल्स. नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर क्या होता है, ज़्यादा है, मोर वेपर पार्टिकल्स मोर वेपर प्रेशर. इस केस में क्या होते हैं, ये जो लिक्विड की सरफेस होती है, लिक्विड सरफेस क्या होती है, सॉलिड एंड जो वेपर पार्टिकल्स होते हैं सॉल्वेंट के उसके, और जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स है वो भी क्या होता है, इस सरफेस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहे हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स होते हैं इस सरफेस पे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, लोअर हो रहे हैं. इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है. Yes, when non-volatile solutes are added on in volatile solvent, yes, then the liquid surface is covered by volatile and non-volatile particles. वेपर पार्टिकल्स है, volatile कंपोनेंट लिया उसके, और ये जो है नॉन volatile पार्टिकल्स है, इसके सॉलिड पार्टिकल्स है. तो सरफेस के ऊपर जो वेपर के पार्टिकल्स हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होने का मीनिंग होता है वेपर जो लगेगी वो भी क्या लगेगी, लो लगेगी, लेस लगेगी. तो वेपर प्रेशर इज ऑल्सो डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजेस नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स. यहाँ पे वेपर पार्टिकल्स हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, टोटल पार्टिकल कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज टोटल पार्टिकल्स में वेपर पार्टिकल्स भी मिल रहे हैं एंड नॉन वॉलेटाइल जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स भी मिल रहे हैं. तो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड की वजह से हम प्रेशर कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हमारी डेफिनेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर. यस, प्रेशर ड्यू टू वेपर फेज कंपोनेंट्स. तो बी नॉन वॉलेटाइल, उसकी वेपर ही नहीं बढ़ रही है तो प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं करेगा. यस, अब ये जो वेपर प्रेशर को अपन और थोड़ा सा इसको, इस फॉर्मूले को अगर मॉडिफाई करें, ये फॉर्मूला जो है कैसे मिलेगा, यानी अपन चेंज इन वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे, यस, ये वेपर प्रेशर है, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ. इक्वेशन जो है इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ. मैं इसको इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, रीअरेंज कर देते हैं. सो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी. दिस इक्वेशन 1 है. इस इक्वेशन 1 को हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसको रीअरेंज कर दिया है. यस, दिस इज नंबर, इक्वेशन नंबर मैं 2 डाल देता हूँ. अब क्या करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है, इसको अपन क्या करें, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 से क्या करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. यस, इक्वेशन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 इन बोथ साइड. दोनों साइड से 1 से क्या करें, इक्वेशन को इसको माइनस करें तो क्या मिलेगा, 1 माइनस पी ए नॉट अपॉन पी ए, 1 अपॉन पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 एक्स बी. ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. यस, तो हमारे को क्या मिलेगा, पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या मिला है, एक्स बी. यस, इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या है, एक्स बी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. यस, पी ए नॉट माइनस पी इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन द वेपर प्रेशर. नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को ऐड करते उस केस में सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर में क्या चेंज होता है उसको देखते हैं. चेंज इन द वेपर प्रेशर.
यस, इसको अपन ये भी लिख सकते, डेल पी भी लिख सकते हैं। एंड डेल पी अपॉन पी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पी नॉट जो मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नई टर्म है, इसको क्वालिटी प्रॉपर्टीज को हम कंसिडर करते हैं। डेल पी अपॉन पी ए नॉट, डेल पी का मीनिंग होता है दिस, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी इज इक्वल टू डेल पी। सो डेल पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। Yes, relative lowering in the vapor pressure, very important equations। XB यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड लिए, उसको लिए है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स, और मोल फ्रैक्शन जो है इसको मैं पहले ही आपको फाइंड आउट करने के जब फॉर्मूले से बता चुका हूँ। यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोल ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन टोटल मोल्स का जो रेशियो होता है उसको मोल फ्रैक्शन को हम कंसिडर करते हैं। तो ये राउट लॉ की जो मॉडिफाइड फॉर्म भी अपन कह सकते हैं। यस, ये जो है राउट लॉ की क्या कर रहे हैं, मॉडिफाइड फॉर्म जो है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर जो क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉलिड या सॉलिड कंपोनेंट्स। दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राउट लॉ। यस, ये जो पूरा का पूरा इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। ये मॉडिफाइड फॉर्म जो है ये। is proportional to the mole fraction of solute. Yes, so this is a modified form of a modern concept कह सकते हैं, modified form of the राउट लॉ। नेक्स्ट अपन देखते हैं राउट लॉ जो है और हेनरीज लॉ को अपन क्या करें, अगर कंपेराइज करें या राउट लॉज इन द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉज, इसके बारे में थोड़ा सा रिलेशन अपन देखें। हेनरीज और राउट जो है वो क्या बता रहे हैं, ये भी सीबीएसई वालों को कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। राउट लॉज इन द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉज। यस, राउट लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, दैट मीन्स राउट लॉ जो है हेनरी लॉज का ही एक स्पेशल केस है। कैसे है, इसको एक्सप्लेन करना है, प्रूव करना हम कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे कह सकते हैं राउट लॉ जो है हेनरी लॉज का ही स्पेशल केस है। First we consider according to Raoult law. Vapor pressure of the pure component solvent is equal to क्या मिलेगा, P A naught
एक्स से ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दैट मीन्स राउट लॉ को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। यस, एक्स ए जो होता है क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ए, दैट मीन्स यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट मैंने ऐड किया, सॉलिड को ऐड नहीं किया है। यस, तो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं, एंड पी ए नॉट जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। यस, और ये क्या मिल रहा है, ऐड नहीं करने से पहले का जो वेपर प्रेशर है पी ए के फॉर्म में इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं कंसिडर कर सकता हूँ यहाँ पे पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कह सकते हैं, ड्यू टू कह सकते हैं प्योर ए। यस, ये राउट लॉ बता रहा है। अब हेनरीज लॉ क्या कह रहा है, हेनरीज ने क्या बोला था, प्रेशर जो होता है क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो है सॉलिड जो लिक्विड है, लिक्विड के मोल फ्रैक्शन पे क्या होता है, डायरेक्टली होता है। अब ये इक्वेशन जो इसको अपन क्या करें, यस, हेनरीज लॉ स्पेशली क्या बता रहा है, ये गैसेस के मोल फ्रैक्शन है। यस, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है, एक्स वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड। यस, हेनरी ये कह रहा है कि गैसेस के लिक्विड के अंदर सॉलिबिलिटीज होती है, क्या होती है, प्रेशर के डायरेक्टली होती है। एंड राउट क्या कह रहा है, पार्शियली प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होता है। पार्शियली प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट जो होता है या सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्वेंट होता है, उसके जो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन जो होते हैं उसके क्या होता है, डायरेक्टली होता है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अपन क्या कर रहे हैं, कंपेराइज कर रहे हैं। कंपेयर्ड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेराइज करें, दैट मीन्स इक्वलाइज करें। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी, यस, पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए इज इक्वल टू क्या करते हैं, के एच इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन को एक्स एंड एक्स ए जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। यस, इक्वलाइज होने के लिए मैं इसको वापस लिख सकता हूँ, पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स एंड के एच एक्स, थी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, पी ए नॉट एंड एक्स ए जो होता है दोनों ही क्या होता है, एक ही है, सेम ही, इक्वल ही है। दोनों की वैल्यूज या दोनों जो होता है क्या हो रहा है, सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये प्रूव हो रहा है राउट लॉ जो है बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉस। यस, यही प्रूव कर रहा है कि पी ए नॉट जो होता है जिसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, यस, और ये हेनरी कांस्टेंट है, ये हमें सेम ही मिल रहा है। दिस इज प्रूव दैट द राउट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉस, देयरफॉर दिस इज अ राउट लॉस इज a special case of Henry laws. यस, सीबीएसई वाला को 2 मार्क्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार। कुछ नहीं करना है, हेनरी जो राउट लॉ जो इक्वेशन बताना है। यस, हेनरी लॉ जो होता है क्या कर रहा है, गैसेस की सॉलिबिलिटीज को बता रहा है, किसमें, लिक्विड में। लिक्विड में गैसेस की सॉलिबिलिटीज होती है, गैसेस की मोल फ्रैक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, पार्शियली प्रेशर के डायरेक्टली होते हैं। प्रेशर इंक्रीज करते हैं लिक्विड के, तो सॉलिड जो है गैसेसली है, गैसेस के मोल फ्रैक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होंगे। यस, और राउट क्या बता रहा है, पार्शियली प्रेशर जो होता है क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होता है। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं, पार्शियली प्रेशर इंक्रीज होते हैं, या फिर पार्शियली प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इक्वेशन 1 एंड 2 जो है राउट एंड हेनरी को क्या करें पर इक्वलाइज करते हैं, इक्वलाइज करते हैं, हमें क्या मिलता है ये। यस, नेक्स्ट अपन कंसिडर कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। यस, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। क्या अभी हमने जो स्टडी की अभी तक जो की स्टडी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में की है। यस, क्या आइडियल सॉल्यूशन कुछ होता है नेचर में, आइडियल नाम की कोई चीज़ होती भी है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है ऐसा सॉल्यूशन जो क्या कर रहा है, हेनरीज लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है।
फॉलो द हेनरीज लॉस इन द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की हर रेंज में क्या करता है सॉल्यूशन, हेनरीज लॉ को फॉलो कर रहा है। हेनरीज लॉस का वही कौन सा है, टोटल प्रेशर ये होना चाहिए, ग्राफ लीनियर आना चाहिए, यस। एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन जो होती है वो जीरो होनी चाहिए, वॉल्यूम चेंज ऑफ द सॉल्यूशन वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको अपन बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, यानी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Ideal and non-ideal solution. So first we consider ideal solution. यस, आइडियल सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है टू टाइप का कंसिडर करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन पर जो ले रहे हैं लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड का सॉल्यूशन ले रहे हैं, यूजली अपन लिक्विड सॉल्यूशन ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सॉल्यूशन टू टाइप का होता है, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड अपन कंसिडर करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग होता है सॉल्यूशन विच ओबे Henry's law at entire range of concentration. Is called ideal solution. ऐसा सॉल्यूशन जो क्या कर रहा है उस सॉल्यूशन के हर कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, हेनरीज लॉ को फॉलो कर रहा है, उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। यस, आइडियल सॉल्यूशन अपन कंसिडर कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कंटेंट कंपोनेंट ए एंड बी उसको कंसिडर कर रहे हैं, एक्सप्लेन करना है। इफ वी कंसिडर ideal solution having component A and B। यस, यूजली अपन क्या ले रहे हैं, कंपोनेंट ए को जो है वो सॉल्वेंट ले रहे हैं, बी को अपन क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट ले रहे हैं। यस, ए जो होता है मैक्सिमम केसेस में, मतलब मैं यहाँ पे जो भी कंसिडर कर रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, सॉल्वेंट कंसिडर कर रहा हूँ। और बी जो लिया है मैंने क्या लिया है, सॉल्यूट लिया है। यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए कंसिडर कर रहा हूँ एक्स ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी कंसिडर करते हैं एक्स बी। यस, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू एक्स ए एंड प्रेशर ड्यू टू बी इज इक्वल टू एक्स बी। यस, वी नो एक्स ए जो होता है हमें पता है क्या होता है, पी ए इज इक्वल ये होता है, पी बी जो होता है क्या होता है, ग्राउट लो, यही कह रहा है। यस, अब आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन के अपन कैरेक्टरिस्टिक लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यस, ये आइडियल, ये मैंने ए और बी कंपोनेंट्स कंटेनिंग सॉल्यूशन इसको मैंने कंसिडर किया है। यस, फॉर द आइडियल सॉल्यूशन या कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं, या फॉर द आइडियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी आर इक्वल टू सॉल्यूशन मिलके क्या बनाता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। तो इंटरेक्शन बिटवीन फॉर द आइडियल सॉल्यूशन interaction between AA and BB is equal to
इंटरेक्शन ऑफ ए बी यानी सॉल्यूशन। बेसिकली अपन कह सकते हैं यहाँ पे जो इंटरेक्शन फोर्स के कंसिडर कर रहे हैं, फोर्स ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, एंड फोर्स बी बी कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होगा किसके, ए बी जो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन जो है। यस, सेकंड में कंसिडर कर सकता हूँ क्या है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, पी टोटल जो होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा, दैट मीन्स पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। टोटल प्रेशर जो होता है क्या होता है, इसके इक्वल होता है, ये दोनों कंपोनेंट्स के जो इंडिविजुअली प्रेशर के सम के इक्वल होता है, ये सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। थर्ड कंडीशन अगर मैं कंसिडर करता हूँ, एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगी, जीरो होगी। सॉल्यूशन क्या करता है, ना तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ना ही क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है, हीट चेंज ऑफ द सॉल्यूशन जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। हीट चेंज ऑफ द सॉल्यूशन या चेंज इन हीट। यस, सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड करने से पहले की हीट और सॉलिड प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद में जो है हीट जो एंथैल्पी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होती है, तो ये क्या मिलेगी हमें, इसमें चेंज जो मिलता है वो क्या मिलता है, जीरो होगा। चेंज इन वॉल्यूम जो होता है मिक्सर का वो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन कह सकते हैं, मिक्सर कह सकते हैं, ये भी क्या मिलेगा, जीरो होगा। नो चेंज इन द वॉल्यूम, दैट मीन्स प्योर सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद में हमने वॉल्यूम मेजर किया था, हमें वॉल्यूम जो है वो क्या मिलता है, सेम मिलता है। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो भी क्या मिलता है, जीरो मिलता है। इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, दोबारा समझिए। ऐसा सॉल्यूशन क्या कर रहा है, राउट लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है एट द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की हर रेंज पे राउट लॉ को फॉलो करता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट पार्टिकल, उसके बीच में इंटरेक्शन जो फोर्स होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। सॉल्यूशन जिसमें पी टोटल इक्वल क्या होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी के इक्वल होना चाहिए। सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी चेंज होती है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वो सॉल्यूशन जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर एग्जांपल कंसिडर करें, एन हेक्सेन एन हेप्टेन का मिक्सर होता है, आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, यस, ये कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर होता है क्या करता है, आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। बेंजीन प्लस टॉल्विन का मिक्सचर होता है, ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन प्लस टॉल्विन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ब्रोमोइथेन एंड आयोडोइथेन, का मिक्सचर होता है, आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। यस, ये आइडियल सॉल्यूशन है। उसके कुछ कंपोनेंट है, इसके जो एग्जांपल्स है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन हेक्सेन हेप्टेन, बेंजीन टॉल्विन है, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म है। यस, दी आइडियल सॉल्यूशन। और इसके बारे में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फॉर द बोर्ड एग्जाम, राजस्थान बोर्ड वालों को जो है कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन एंड गिव एग्जांपल्स। या फिर कभी कभार 1 मार्क के जो क्वेश्चन की फॉर्म है ये पूछ लेते हैं, राइट द एग्जांपल्स ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन, राइट एनी 1 एग्जांपल्स, एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। यस, तो आज जो हम इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो करेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।